पुत्री, वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। होली स्पिरिट यू आर वेलकम। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, 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 पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का स्वागत करें। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। मेरे प्रियो, आज की संध्या में हम सब लोग प्रभु के नाम में जमा हुए हैं। प्रभु के आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करें। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आने पाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमको दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया ताकि हम आपके पास हुजूरी में आकर के पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। रात पर आपने मीठी नींद सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया और दिन भर प्रभु जी आपने हमें सही सलामती से रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर यह अनुग्रह किया ताकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम की हमद गा सकें, आपके नाम की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हम कर सके। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह हमसे जो कुछ गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप हमें माफ करें और अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करें और हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने याद बांध करके आ सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु, अपने इस वचन के अनुसार अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके आप हमारे मध्य में आइए और हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके और पवित्र हृदय के साथ, पवित्र होंठों के साथ पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ले सके। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे होंठों को छू लीजिए, हमारे हृदय को छू लीजिए, हमारे शरीर को छू लीजिए, हमारी आत्मा को छू लीजिए और प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उद्धार कीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो भी भेंट प्रभु हम आपकी उपस्थिति में चढ़ाना चाहते हैं, वो सारी भेंटों को प्रभु यीशु मसीह आप स्वीकार करना पिता परमेश्वर। और आज की संध्या में प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको आशीष देना और उन सब लोगों को जो हमारे साथ प्रभु जी आज की प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना। उनके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह आप
आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी वो प्रार्थना हमारे साथ करते हैं उनकी हर एक प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आप सुन लेना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज की संध्या में आपके गीतों को, आपके वचन को, अपने आप को, और जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं हर एक को बांध दीजिए और इस जगह से दूर कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की संध्या में आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठाए जाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस जगह को अपने पवित्र उपस्थिति से घेर लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सब लोग मिलकर के एक गीत गाएंगे और मुझे विश्वास है कि जब हम उस गीत को गाएंगे तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम सब लोग महसूस करने पाएंगे। गीत नंबर 64। सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। आती है खुदावन की सीमा आती है, प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की सीमा आती है, खुदावन की सीमा आती है। बारिश बरसना चाहती है और खुदावन की शिफा हमारे और हमारे परिवारों में आना चाहती है। हम प्रभु के नाम को पुकारें, हालेलुया। सेवा का मन्ना यीशु मसीहा छूने का उसको वक्त है यही, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है यही। सेवा का मन्ना यीशु मसीहा छूने का उसको वक्त है यही, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है यही। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। सभी लोग ताली बजाएं। परमेश्वर हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आनंद के साथ उसके नाम की जय जयकार करें, आनंद के साथ प्रभु के नाम की जय जयकार करें।
यीशु के नाम की स्तुति करें, यीशु के नाम की प्रशंसा करें, आनंद के साथ प्रभु के नाम की जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। पर नजर कर ले ले सिपा, अपने मसीहा से ले ले सिपा, उसकी सलीब से ले ले सिपा, उसके लहू से ले ले सिपा, उस पर नजर कर ले ले सिपा, मसीहा से पहले सिवा, उसकी सलीबों से पहले सिवा, उसके लहू से ले ले सिवा, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर के रूह की बारिश हम सब लोगों के ऊपर होना चाहती है। ऐसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें चंगा करना चाहती है। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर सारे संसार से प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह सारे संसार पर बरसना चाहता है। हर एक परिवार पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बरसना चाहता है। जब हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम आत्मा में परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर आकर के हमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमको शांति देना चाहते हैं, हमारा छुटकारा करना चाहते हैं। हालेलुया। रूह की बारिश बरसना चाहती है, वो तो बरसना चाहती है। अगर हम चाहते हैं कि रूह की बारिश हमारे जीवन पर और हमारे परिवारों पर और हमारे घरों पर बरसे, तो मेरे प्रियो, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कीजिए, आत्मा और सच्चाई से यीशु मसीह का नाम लीजिए। जब हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के रूह की बारिश हम लोगों के ऊपर बहुत आहिस्ते के साथ बरसेगी और हम सब लोग आज की शाम आशीष पाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सभी लोग ताली बजाएं।
प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सच में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पे रखता है जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की खुशी एक ऐसी खुशी है, परमेश्वर का आनंद एक ऐसा आनंद है। जीवन के अंदर कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती, वो समस्या हमें एहसास नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ से वो हमको संभाले रहते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमारे अंदर अपने आनंद को उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, हमारे अंदर जितनी भी पीड़ा है, वो पीड़ा आनंद में बदल जाती है, वो पीड़ा सुकून में बदल जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आनंद आ जाए, हमारे अंदर शांति आ जाए, हमारे अंदर से हर एक बेचैनी दूर हो जाए, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन के अंदर आने दें, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर आने दें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत हम लोग गाएंगे। सभी लोग ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं और जोर से। हालेलुया, और जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। और जोर से ताली बजाएं। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु मसीह का नाम है जो आपका उद्धार करेगा, यीशु का नाम है जो आपको शांति देगा, यीशु का नाम है जो आपके सारे दुखों से वो आपको आजाद करेगा। यीशु के नाम में सामर्थ्य, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज कितने लोग ऐसे हैं जो रात में सो नहीं पाते? आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको बेचैनी रहती है? प्रभु का वचन कहता है यीशु का नाम आपको शांति देगा, उसका नाम आपको मुक्ति देगा। आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और जोर से आनंद के साथ सभी लोग ताली बजाएं, और जोर से ताली बजाएं, प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। दूध पर अपना दूध बहाया, दूध
दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना का हम सब लोगों ने आनंद उठाया, और अब ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, और आज की संध्या में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना। थैंक यू जीसस गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सलाम दुआ करते हैं जब आपके दास आपके वचन को बोलते हैं। प्रभु ये वचन हर एक कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। प्रभु आपकी महिमा स्तुति, प्रभु आदर महिमा आपको देते, अपने दास के द्वारा बातें करें प्रभु यीशु के नाम, आमीन। हम सब लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। ये वचन आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 33 वचन। हालेलुया। हम सब लोग आनंदित हैं, हम सब लोग मगन हैं। क्यों मगन हैं? क्योंकि दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और धरती का बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और जो लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं, वो महसूस करते हैं कि प्रभु का आत्मा उनके बीच में है। अगर हम अपने जीवन में शांति को महसूस कर रहे हैं, तो सच में प्रभु की उपस्थिति को हम लोग महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद, हम सब लोगों ने आराधना की, हम सब लोगों ने स्तुति की, और उसका आनंद हम सब लोगों ने लिया। ये समय है कि अब हम लोग प्रभु के वचन में चलें और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज जो वचन है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा, वो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 33 वचन। नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 33वां वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़ दें। परंतु जो वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। या परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। मेरे प्रियो, आज ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जो सुख के साथ रहना चाहता हो, जो बिना डर के रहना चाहता हो। अगर हम लोग बिना डर के रहना चाहते हैं, अगर हम बिना सुख के रहना चाहते हैं, सुख के साथ रहना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि हम लोग परमेश्वर की सुने। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। मेरे अजीजों, आज इन दिनों में एक बड़ी समस्या इस संसार के ऊपर आई हुई है, एक बड़ी महामारी इस संसार के ऊपर आई हुई है, और हर एक जन न्यूज को सुनता है, हर एक जन अपने पास में रहने वाले व्यक्ति से सुनता
सकता है। बहुत से लोग हैं जो अपने मन की बातें सुनते हैं, और जितनी भी बातें आज हम लोग सुनते हैं वो बातें हमको शांति नहीं देती, वो बातें हमें निडरता नहीं देती, बल्कि वो जो बातें हैं और हमारे अंदर दुखों को बढ़ा देती हैं, और हमारे अंदर बेचैनी को बढ़ा देती हैं, और हमारे अंदर घबराहट को बढ़ा देती हैं। जितना टीवी खोलते, जितना न्यूज को सुनते, जितने अखबारों को हम पढ़ते, उन बातों से हमारे जीवन के अंदर बेचैनी आती है और हमारे जीवन के अंदर कोई सुकून नहीं आता। आज के समय में हर एक इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में शांति रहे, हर एक इंसान चाहता है कि मैं निडर रहूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई डर ना रहे। मेरे प्रियो, आज एक सुसमाचार मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। हालेलुया। अगर हम निडर बसना चाहते हैं, अगर हम सुख के साथ इस धरती पर रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज अपने जीवन के अंदर एक निर्णय कीजिए कि हम सब लोग परमेश्वर के कदमों पर बैठकर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर शांति पाएंगे, आप अपने जीवन के अंदर निडरता पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सुनने के कारण हमारे जीवन से हर एक डर, हर एक भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, परंतु जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, आज जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आज जब हम कहीं कहीं जगहों पर अपना समय पास करते हैं, मेरे प्रियो, उससे हमारे जीवन के अंदर कोई सुकून नहीं आता, कोई शांति नहीं आती, कोई निडरता नहीं आती। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आज उन बातों को जो आपके जीवन के अंदर घट रही हैं, उन सब बातों को छोड़ दीजिए और हर एक जन प्रभु के कदमों पे आ जाइए। हर एक जन प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कीजिए, हर एक जन प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, जब हम प्रभु की बातों पर अपने कानों को लगाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर निडरता आएगी और हम लोग इस पृथ्वी पर बेखटके और सुख से रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो कि सत्य है। एक जगह लड़ाई हो रही थी, एक देश दूसरे देश पर बम फेंक रहा था और इतनी भयानक लड़ाई थी, इतनी भयानक लड़ाई थी कि हर एक जन को इस बात का डर रहता था, इस बात का खौफ रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बम हमारे घर पर आकर गिर जाए और हमारा घर टूट जाए और हम लोग मिट जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम लोग खत्म हो जाएं। और उस लड़ाई के दौरान, उस युद्ध के दौरान किसी को भी चैन नहीं मिलता था, किसी को भी शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि सब लोग उस लड़ाई से डरे हुए थे, सब लोग उस लड़ाई से भयभीत थे, क्योंकि हर एक को डर था कि कहीं कोई बम हमारे घर पर आकर ना गिर जाए। लेकिन वहां पर एक स्त्री थी जो अपने घर में शांति से रहती थी, बाहर निकलती थी तो शांति से जाती थी, बाजार से सामान लेने जाती थी तो शांति के साथ जाती थी। उसे किसी बात का डर नहीं था, उसे किसी बात का भय नहीं था, उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके घर पर बम गिरेगा, उसे इस बात का डर नहीं था कि वो मर जाएगी या उसके परिवार वाले मर जाएंगे। वो निडर रहा करती थी। और जब लोगों ने उसको देखा कि इसके चेहरे पर बड़ी शांति है, जब लोगों ने देखा कि इसके चेहरे पे चमक है, जब लोगों ने देखा कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तब लोगों ने सवाल करना शुरू किए। उसने कहा, बहन, ऐसी भयानक लड़ाई में तुम इतनी शांति से कैसे रहती हो? बहन, इतनी लड़ाई में तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुम भयभीत क्यों नहीं रहती? क्या बात है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई बम तुम्हारे घर पे आके गिर जाए और तुम्हारा घर टूट जाए और तुम मर जाओ? तब उसने शांति के साथ कहा, बोले, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की आराधना करती हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के कदमों पर बैठती हूँ और प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता है, प्रभु की आवाजों को मैं अपने कान से सुनती हूँ और वो कहता है, बेटी मत डर, बेटी मत घबरा, इतनी लड़ाई में, ऐसे युद्ध में कोई बम तेरे घर पर नहीं गिरेगा, तेरा घर सत्यानाश नहीं होगा, तू बिल्कुल नहीं मरेगी। और बोले, मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर, मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में जीवन जिया, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है, जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा।
आज चारों तरफ इस बात का डर है कि कोरोना वायरस नाम की समस्या, कोरोना वायरस नाम की महामारी, कोरोना वायरस नाम की बीमारी कहीं हमको ना हो जाए। हम लोग इस बात से डर रहे हैं, इस बात से भयभीत हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, हमें किसी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनने की जरूरत है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठने की जरूरत है। जितने लोग अपना समय निकालकर अपनी फालतू की बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन उनसे बातें करेगा और प्रभु का वचन उनको संभालेगा, प्रभु का वचन उनको शांति देगा, प्रभु का वचन उनके अंदर निडरता को लेकर आएगा और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई डर और किसी प्रकार का कोई भय ना रहेगा। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, एक बार परमेश्वर ने इस धरती को नष्ट किया था। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वो भी सुन लें और जो लोग नहीं जानते वो भी सुन लें। एक बार परमेश्वर ने इस धरती को नष्ट किया था। एक बार परमेश्वर ने इस धरती पर से हरेक प्राणी को, चाहे वो पशुओं के हो, चाहे वो जानवरों के हो, चाहे वो इंसान के हो, कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। आखिरकार क्यों परमेश्वर ने उस समय के लोगों को नष्ट कर दिया, उस समय के लोगों को खत्म कर दिया? क्या कारण था? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों को देखा कि मनुष्य बिगड़ गए हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि उसके मन के अंदर बुराई उत्पन्न होती है, जब परमेश्वर ने देखा कि हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का आदर नहीं, परमेश्वर के लिए सम्मान नहीं, परमेश्वर के लिए समय नहीं, सबके सब गलत काम करने लगते हैं, सबके सब बुराइयों से भर गए, तब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी पर से हर एक प्राणी को नाश कर दूंगा, हर एक प्राणी को खत्म कर दूंगा। मेरे सामने इस दुनिया को नष्ट करने का एक विचार मेरे अंदर आया है और मैं इस धरती को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। अब परमेश्वर ने उस समय के लोगों को खत्म करने का एक निर्णय किया। लेकिन उस समय में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था नूह। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि उस समय में, उस संसार के समय में उस व्यक्ति पर जिसका नाम था नूह पड़ी और परमेश्वर ने देखा कि नूह खराई से चलने वाला है। परमेश्वर ने देखा कि नूह मेरा भय मानने वाला है। परमेश्वर ने देखा कि ये एक सच्चा इंसान है। परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर यही एक धर्मी मनुष्य है। तब प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह पर और नूह के परिवार पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया करी और परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस धरती को खत्म करूंगा, लेकिन खत्म करने से पहले मैं नूह को और नूह के परिवार को बचाऊंगा, मैं नूह के बेटे को बचाऊंगा, नूह की पत्नी को बचाऊंगा, नूह के बच्चों की पत्नियों को मैं बचाऊंगा, इस पूरे परिवार को मैं बचाऊंगा। क्योंकि उस समय में केवल नूह और नूह का परिवार ही धर्मी था और कोई धर्मी नहीं था। पूरी दुनिया बिगड़ गई थी, पूरी दुनिया पाप से भर गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने कहा कि नूह देख, दुनिया बिगड़ गई है, दुनिया पाप से भर गई है और अब मैं चाहता हूं कि इस दुनिया को मैं नष्ट कर दूं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाना चाहता हूँ। इसलिए एक काम कर, एक जहाज बना, उसकी इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। पूरे जहाज का एक नक्शा जो है परमेश्वर ने नूह को दे दिया और उसने कहा जब तू इस जहाज को बनाए और जब ये जहाज कंप्लीट हो जाए तो इसमें तू और तेरा घराना प्रवेश करे और क्या पक्षियों में से, क्या जानवरों में से, क्या समुद्र के जीवों में से एक एक जोड़े को तू उसमें लेकर के जाना और जो तेरे संग इस जहाज के अंदर जाएगा वो बचेगा, तू बचेगा और तेरे संग जो जाएगा वो बचेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, नूह ने वो जहाज बनाना शुरू किया और जब नूह जहाज बना रहा था उस समय में, तब नूह
उस समय के लोगों को प्रचार कर रहा था, उस समय के लोगों को बता रहा था कि देखो परमेश्वर इस संसार से क्रोधित है, परमेश्वर इस संसार को नाश करना चाहता है, परमेश्वर इस धरती के हर एक प्राणी को खत्म कर देगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने पापों से मन फिराओ, तुम अपनी बुराइयों से मन फिराओ और तुम उस परमेश्वर पे जिसने तुम्हें बनाया है उस पर विश्वास करो, उस पर उसकी आराधना करो और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। और नूह उनको संदेश देता रहा, नूह उनको प्रचार करता रहा, लेकिन उस समय के लोग जो है नूह पर हंसते थे, नूह की बातों पर हंसते थे, नूह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो नूह की बातों का मजाक बनाते थे और वो सोचते थे अरे ऐसे कैसे परमेश्वर दुनिया को नाश कर सकता है, ऐसे कैसे परमेश्वर दुनिया को खत्म कर सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, उस समय के लोगों के विश्वास ना करने के कारण दो थे। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कभी अपने जीवन में बारिश नहीं देखी थी, कभी भी धरती पर बारिश नहीं हुई थी और परमेश्वर ने कहा था कि मैं आसमान से वर्षा करूंगा और उस वर्षा से सारी दुनिया को मैं नष्ट कर दूंगा। उन्होंने देखा कि बारिश तो कभी हुई नहीं है, बारिश तो कभी हुई नहीं है, तो कैसे बारिश आएगी और कैसे ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर जो है इस धरती को नष्ट भी कर सकता है, और वो अपने अपनी बुराइयों में फंसे रहे, अपने अपने पापों में फंसे रहे और वो मजाक बनाते रहे। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर अपने वचन को लोगों के पास भेज रहा है, आज भी सुसमाचार परमेश्वर हर घर के अंदर भेज रहा है, हर व्यक्ति के पास भेज रहा है, लेकिन लोग उसके मजाक बना रहे हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, लोग जो है उसके वचनों का पालन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया कभी नष्ट नहीं होगी। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि जिस समय उस समय नूह के समय में सारी दुनिया को नाश कर दिया, आज भी सारी दुनिया अंत के कगार पर आ चुकी है और आज भी परमेश्वर सारी दुनिया को ये संदेश दे रहा है, सारी दुनिया को ये बता रहा है कि ये दुनिया आज एक बार फिर से नष्ट होगी और नष्ट होने से पहले परमेश्वर अपने वचनों को हर एक घर के अंदर भेज रहा है, हर एक व्यक्ति के अंदर पास भेज रहा है। लेकिन आज लोग विश्वास नहीं कर रहे, आज लोग अपने पापों से तौबा नहीं कर रहे, आज लोग मन नहीं फिरा रहे, आज लोग परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर दया कर रहा है, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, फिर भी परमेश्वर चाह रहा है कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है, लेकिन लोग उसके वचनों को सुन नहीं रहे, लोग अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ? नूह जब जहाज बना रहा था और धीरे धीरे जहाज बनता गया और एक दिन वो जहाज कंप्लीट हो गया। और जब वो जहाज कंप्लीट हो गया, जब जहाज पूरी तरीके से बन गया, तब परमेश्वर ने कहा नूह तू प्रवेश कर और हर एक जानवरों में से और पक्षियों में से तू एक एक जोड़े को तू इसमें लेकर के जा, और जो तेरे साथ जाएगा वही बचेगा, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मेरे प्रियो, नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। नूह खुद गया, अपने परिवार को लेके गया और हर एक पक्षी में से और हर एक जानवरों में से, हर एक रेंगने वाले जंतुओं में से वो 2-2 जोड़ों को अपने साथ में लेकर के गया जहाज के अंदर। और जैसे ही उसने जहाज के अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से नूह के जहाज को बंद कर दिया। इस बात पर ध्यान दें, वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि नूह ने उस जहाज के दरवाजे को बंद किया, बल्कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने नूह के जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, इसमें एक भेद की बात है, इसमें एक समझ का संदेश है, वो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। अगर नूह उस द्वार को बंद करता तो उस दुनिया के लोग उस द्वार को खोल लेते और उसमें प्रवेश कर जाते, क्योंकि वो नूह बंद करता। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने बंद किया, और जो द्वार परमेश्वर बंद करता उसे कोई खोल नहीं सकता। याद रखिएगा इस बात को, जिस द्वार को परमेश्वर खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को परमेश्वर बंद कर दे उस द्वार को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। एक समय था जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि दुनिया के लोगों को बता दे, मैं इस दुनिया के लोगों को नष्ट करना चाहता हूँ।
और आपको मालूम वो जहाज बनने में कितना समय लगा? 120 वर्ष लगे उस जहाज को बनने में, और 120 वर्ष तक वो लोगों को वचन बताता रहा, लोगों को परमेश्वर का संदेश देता रहा, वे लोगों से कहता रहा परमेश्वर इस संसार से नाराज है, परमेश्वर इस संसार से कुपित है, परमेश्वर इस संसार को एक बार फिर से नष्ट करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। मन फिराओ, तौबा करो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। लेकिन उस समय के लोग हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, लेकिन परमेश्वर की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब टाइम आया तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से उस द्वार को बंद कर दिया, और जैसे ही द्वार बंद हुआ धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुई धरती के ऊपर। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई लोगों की बेचैनी बढ़ती गई, लोगों के हृदय की धड़कन थम गई और लोग घबराने लगे, लोग भयभीत हो गए। लोग कहने लगे नहीं, नूह ने जो कहा था वो सही था, नूह से जो परमेश्वर ने बात करी वो सही थी, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि हमने नूह पर और नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया, हमने नूह पर और नूह के परमेश्वर में विश्वास नहीं किया, हमें विश्वास कर लेना चाहिए था, हमें मन फिरा लेना चाहिए था। और वो सब लोग घबरा गए और घबरा करके फिर नूह के पास पहुंचे और नूह से कहने लगे नूह बाबा तू दरवाजा खोल दे, हमको अंदर ले ले, हम मिट जाएंगे, अब मर जाएंगे और हम बच नहीं पाएंगे। अब हम समझ गए कि तू सच्चा था, तेरा परमेश्वर सच्चा था, और तेरी बातों में जो दम है वो आज हमने जान लिया, अब तू द्वार को खोल दे। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय था जब परमेश्वर ने उस द्वार को खोल रखा था, एक समय था जब परमेश्वर ने लोगों के ऊपर अनुग्रह कर रखा था, लेकिन उस समय में लोगों ने परमेश्वर की बातों पर और नूह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे अजीजों, अगर आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो पुकारा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारी ओर हाथ फैलाया लेकिन तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने पले हुए पशुओं को मारा, मैंने तुझे न्योता दिया लेकिन तुमने मेरे न्योते को ठुकरा दिया। अब ध्यान से सुनो मैं जो कहता हूँ, जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी तो मैं भी तुम पर हंसूंगा, और जब विपत्ति बवंडर के समान तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तब मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, और उस समय में तुम मुझे ढूंढोगे, उस समय में तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी पुकार को नहीं सुनूंगा, और तुम यत्न से ढूंढोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब तक अनुग्रह करता है, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, ये समय है कि हम परमेश्वर को खोज लें, ये समय है कि हम अपना समय परमेश्वर को दें, ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, ये समय है कि हम प्रभु की बातों को सुने। अगर एक समय आएगा जब द्वार बंद हो जाएगा, उस समय कोई हमारी परमेश्वर नहीं सुनेगा। हम बहुत प्रार्थना करेंगे लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, वहां पर लोग चीखे, वहां पर लोग चिल्लाए, लेकिन वो द्वार नहीं खुला, और धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। और बाइबल बताती है कि समुद्र के झरोखे खुल गए, आसमान के झरोखे खुल गए, एक भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ में पूरी दुनिया उसमें डूब गई, बड़े से बड़े पहाड़ उसमें डूब गए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है नूह और नूह की कश्ती उस पानी के अंदर नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि उस नूह पर, नूह के परिवार पर और नूह की कश्ती पर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का अनुग्रह था। क्यों अनुग्रह था? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की सुनी, क्योंकि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन कहता है 8 प्राणी, नूह और नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और तीनों बेटों की बहुएं, बाइबल बताती है कि उन 8 प्राणियों को परमेश्वर ने बचाया। अगर उस समय वो 8 प्राणी ना होते, अगर वो भी अपराधी होते, वो भी गुनहगार होते, वो भी परमेश्वर के नाम को ना लेते, तो दुनिया आज जो फिर से बसी है, ये दुनिया उसी समय खत्म हो गई होती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस समय में नूह को परमेश्वर ने बचाया, और नूह के द्वारा परमेश्वर ने इस धरती को एक बार फिर से परमेश्वर ने इसको फैला दिया। इस धरती पर बहुत सारे स्त्री और पुरुष हो गए, बहुत सारे लोग बढ़ गए, आज हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो, उस समय नूह के कारण धरती पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, मैं एक संदेश आपको लेकर के आया हूं। परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के विषय में कहता है। आज सारी दुनिया इस बात को कह रही है
कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। चारों तरफ महामारी, चारों तरफ विपत्ति, चारों तरफ समस्याएं, ये सब कुछ क्या है, लोग प्रश्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज से 2000 वर्ष पहले, 2020 वर्ष पहले प्रभु के चेलों ने भी यीशु मसीह से ये सवाल किया। उसने कहा, हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने कही, सावधान रहो। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी जिसमें बहुत लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास ना डगमगाए तो हम प्रभु में और प्रभु के वचन में अपने आप को मजबूत कर लें, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी बातें होंगी जो हमारे विश्वास को डगमगा देंगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम जाति पर जाति और राज्य पर राज्य को चढ़ाई करते हुए देखो, जगह जगह भूडोल, जगह जगह अकाल, जगह जगह मरी, जगह जगह जो है अकाल को देखो, तब समझ लेना कि अंत आ पहुंचा है। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि यही सब कुछ हो रहा है। जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। हर जगह बेचैनी का माहौल है, हर जगह शांति नहीं है, हर जगह जो है लोग पीड़ाओं के अंदर हैं। ये मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने नूह का याद दिलाई बात। परमेश्वर ने कहा, अगर आप लूका का रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 17वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह नूह के दिनों में होता था कि जब तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस समय में लोग खाते और पीते थे, शादी ब्याह करते थे, घर मकान बनाते थे और दुनिया के सुकून भरी जिंदगी में वो लोग रहते थे। और जब नूह अंदर गया और जब तक बाढ़ आ ना गई, पानी आ नहीं गई, तब तक उनको कुछ भी पता नहीं चला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने नूह के दिनों का याद दिलाया कि अंत के दिनों में भी ऐसा होगा। और आज हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जितना अंत नजदीक आ रहा है, लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, लोग घर मकान बना रहे हैं, लोग जो है सुकून से रह रहे हैं। किसी को परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं है, किसी को भी परमेश्वर की आवाज को सुनने से कोई मतलब नहीं है। ये सब अंत के दिन को बताता है और हम सब लोग अंत के दिनों के अंदर आ चुके हैं। हम लोग अंतिम समय में हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक सुसमाचार लेकर आया हूँ, एक वचन लेकर के आया हूँ। प्रभु ने उस समय में नूह के द्वार को खोल रखा था, लेकिन आज एक द्वार है जो वो खुला हुआ है और वो है अनुग्रह का द्वार। और ये उस समय तक खुला रहेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर ना आ जाए। जब तक कि यीशु मसीह संसार के अंदर ना आ जाए, उस समय तक ये अनुग्रह का द्वार खुला रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य 10 कुआरियों के समान है, जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। बुद्धिमानों ने अपनी कुप्पी में तेल लिया और मसाले ली, और मूर्खों ने मसाले तो ली लेकिन अपनी कुप्पियों के अंदर तेल नहीं लिया। और वो दूल्हे का इंतजार करने लगी कि दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा और दूल्हा आएगा। और जब उनको पता चला कि दूल्हे के आने में देर है, दूल्हा अभी नहीं आ रहा, दूल्हे के आने में देरी हो रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दोनों कुआरियां जो थी वो ऊबने लगी, उनको नींद आने लगी, उनको नींद के झटके लगने लगे। और जब नींद के झटके लगने लगे तो वो दोनों की दोनों सो गई। मेरे प्रियो, जब वो सो रही थी तब परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात में एकदम धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। और वो 10 की 10 कुआरियां जो हैं वो एकदम से उठ गईं और अपने अपने मसालों को ठीक करने लगी। तब जो 5 मूर्ख थी उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तेल नहीं है, तुम्हारे पास तेल है, हमें थोड़ा सा तेल दे दो। तब बुद्धिमानों ने कहा कि हमारे पास तो इतना ही है, इससे ज्यादा हमारे पास तेल नहीं है। अगर तुम्हें तेल चाहिए तो तुम बाजार में चली जाओ और वहां जाकर के तुम तेल ले आओ। और वो 5 मूर्ख बाजार में चली गई तेल लेने के लिए। और जब तेल लेकर के वापस आई उस समय उन्होंने देखा कि दूल्हा आया। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ ये मसाल क्या है और ये तेल क्या है।
ये मसाल जो है ये प्रभु का वचन है, हालेलुया। और तेल जो है ये पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में मसाल है, प्रभु का वचन है, लेकिन उनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आपके घरों के अंदर बाइबल रखी हुई है, अगर आपके पास वचन है, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, परमेश्वर का पुत्र आएगा, यीशु मसीह आएगा और वो हमको अपने साथ में लेकर नहीं जाएगा। इसलिए खुदा के लोगों, आज मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, आपके घर में वचन है, आप धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा वचन हमारे पास है। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु दूसरी चीज जो कि तेरा पवित्र आत्मा है वो हमारे पास नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा को हमें दे दे। और जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज हमारे पास नहीं हुई तो हम प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल नूह के दिनों के समय में आ चुके हैं, अंतिम समय में आ चुके हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें, तौबा कर लें और अपने जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। समाचारों को जो सुनते हैं उनको सुनना बंद कर दें, प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर दें। जो कुछ हम सुनते हैं उसको सुनना बंद कर दें, प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। अगर हम सुख से रहना चाहते हैं, बेखटके रहना चाहते हैं, तो आज से अपने जीवन के अंदर एक निर्णय कीजिए कि प्रभु की बात को हम लोग सुनेंगे, प्रभु की आवाज को हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। जब भी प्रभु की आराधना होगी, हम प्रभु की आराधना में शामिल होंगे, हम प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु के आवाज को हम अपने कानों से सुनेंगे। और जब आप ऐसा सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप निडर बसे रहेंगे, बेखटके रहेंगे, सुख से रहेंगे और किसी प्रकार का डर या भय आपके जीवन के अंदर नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से डर और भय खत्म हो जाए, तो यीशु मसीह की आवाज को सुनना शुरू करें, यीशु मसीह के शब्दों को सुनना शुरू करें। परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करने से पहले मैं एक गीत आपके सामने गाऊंगा और मुझे विश्वास है कि उस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको छुएगा। और इसी गीत के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी लोग मेरे साथ इस गीत को गाएं। आपके बीच में है, आप उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रू अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रू अपनी यीशु
ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं और अपने अपने मनों में यीशु मसीह को ग्रहण करें। सब लोग अपने अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको शांति देंगे, आपका छुटकारा करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए जो मसाल है। प्रभु मुझे अपनी कुप्पी में तेल चाहिए जो कि तेरा आत्मा है, क्योंकि तेरे वचन के और तेरे आत्मा के बिना मैं तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा और मैं तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। प्रभु तू आ और ये दोनों चीजों से मुझे अभिषेक और मुझको भर दे ताकि मैं स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से तौबा कीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। सारी दुनिया से देखेगी, हर एक आंख से देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। इससे पहले कि वो बड़ा और भयानक दिन इस संसार के अंदर आए, मेरे प्रियो अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, अपने अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए और अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए और प्रभु के लिए जाग जाइए और प्रभु की आराधना कीजिए। मेरे प्रियो, आप प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अगर आप सुख से रहना चाहते हैं, आज से प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना शुरू करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। प्रभु, हम नहीं जानते थे कि जो लोग तेरी सुनते हैं वो निडर बसे रहते और बेखटके सुख से रहते हैं, लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा हमने जान लिया कि प्रभु जो तेरी सुनता है वो निडर बसा रहता है और बेखटके सुख से रहता है। प्रभु, आज से हम अपना जीवन तुझे देते हैं। आज से प्रभु हम अपना मन तुझे देते हैं और अपने जीवन के अंदर ये निर्णय करते हैं प्रभु, आज से हम तेरी आवाज को सुनेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। मैं प्रार्थना करता प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आप हमको आशीष दीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप
आप हमको बरकत दीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए। इस वचन के द्वारा हमें नया जीवन दीजिए। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी छाती का उद्धार कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और हम सबके जीवन को प्रभु यीशु मसीह आप बदल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप आने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं तुरई फूटने वाली है, हम विश्वास करते हैं कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आप बहुत जल्द आने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें तैयार कर, आत्मा में तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। हमारे मनों के अंदर प्रभु तू अपने वचन को डाल दे, हमारे हृदय के अंदर प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा को हमें दे दे, और प्रभु आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह आप हमें तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आप आए पिता परमेश्वर तो हम तैयार पाए जाएं पिता परमेश्वर, आपके साथ बादलों पर जाने के लिए, स्वर्गीय राज्य में राज्य करने के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार पाए जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तू इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने ये वचन सुना है पिता परमेश्वर और आप पर और आपके बातों पर विश्वास किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा हाथ उनके ऊपर बढ़े, तेरी सामर्थ उनके ऊपर बढ़े पिता परमेश्वर, और अपने बलवंत हाथ के द्वारा पिता परमेश्वर इस जगत के हर एक व्यक्ति का प्रभु तू उद्धार कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की संध्या में जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके घर के अंदर क्लेश है यीशु मसीह के नाम से क्लेश दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के घर में यूनिटी नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर उनके अंदर एकता आ जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तुमको शांति दे, प्रभु तुमको बरकत दे पिता परमेश्वर। तमाम क्लेशों में प्रभु तुमको संभाल ले पिता परमेश्वर। आज सब इस बात को एहसास करें कोई है जो हमें संभाल रहा है, कोई है जो हमें शांति दे रहा है, कोई है जो हमारे साथ में खड़ा है। ओ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को वो लोग महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी दया हर एक के ऊपर बरसे, तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर बरसे पिता परमेश्वर, तेरा हाथ हर एक के ऊपर बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु हम तेरे दास प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस कोरोना वायरस नाम की महामारी को प्रभु अपने सामर्थी नाम से प्रभु यीशु मसीह आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने लोगों को प्रभु आप आशीष दीजिए, अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह आप बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आप उनको दर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु आप उनसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आप हम सबके जीवन को परिवर्तित कीजिए। हम अपने आप को और हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक को जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तू आज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक विश्वासी के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर हम लोग 6 बजे मिलेंगे और इसी तरीके से हम लोग जमा होंगे और एक साथ मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रतिदिन शाम को 6 बजे हम सब लोग जमा हो और अपने अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ जमा हो। 1 घंटा हम लोग प्रभु के लिए निकालें, क्योंकि जितना समय हम लोग प्रभु को देंगे ये समय हमारे लिए आशीष का समय होगा। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।